90% से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं, चाहे वो प्रीलिम्स का हो या मेंस का हो, उनको ये आइडिया ही नहीं है कि मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना कैसे होता है। आपने देखा होगा इवन आपके फ्रेंड सर्कल में या आपकी सराउंडिंग में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 1 से 2 मंथ की प्रिपरेशन में मॉक टेस्ट के ज़रिए अपनी परसेंटाइल 30-40 से इंक्रीज़ करके 90 तक ले जाते हैं, 90 प्लस भी ले जाते हैं। दूसरी तरफ ऐसे बच्चे भी हैं जो 1-2 साल से लगे हुए हैं, मॉक पे मॉक दिए जा रहे हैं, लेकिन परसेंटाइल एज़ इट इज़ है, वहीं के वहीं है। अब ऐसी कौन-सी गलती है जो आपको नहीं करनी? अगर आप वो गलती अभी भी कर रहे हो तो रोक दो, क्योंकि ऐसे मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने से सिलेक्शन तो नहीं होगा, लेकिन रिजेक्शन में इज़ाफ़ा ही होगा। तो ध्यान से सुनना हर एक चीज़ को कि मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कैसे करना होता है, क्या-क्या हमको बारीकी से चीज़ें ध्यान रखनी होती है और वो आपको स्पेसिफिकली प्रीलिम्स में बहुत हेल्प करेगी और मेंस में तो करेगी ही करेगी। तो सुनिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है। अब अगर हम पहले बात कर लेते हैं प्रीलिम्स एग्ज़ामिनेशन की। देखिए प्री में जो मॉक होता है, उसका प्राइमरी पर्पज़ क्या होता है? आपने कभी सोचा है? मॉक टेस्ट होता है आपकी स्पीड को इंक्रीज़ करने के लिए, स्पीड इन्हांस करने के लिए, प्लस एक्यूरेसी डेवलप करने के लिए, प्लस क्वेश्चंस का जो पैटर्न होता है, उनका जो बिहेवियर होता है, वो ऑब्जर्व करने के लिए। अब इसका मतलब क्या है, वो हम डिस्कस करेंगे आगे। उसके बाद आप कॉन्फिडेंट जो फील करते हो, वो मॉक टेस्ट के थ्रू ही हो पाता है। ये 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अगर आप में इन दोनों में से, इन सभी में से कोई 2 चीज़ें भी निकाल दी, तो आपका पर्पज़ ही खत्म हो गया। अगर आप मॉक टेस्ट सिर्फ़ इसलिए अटेम्प्ट कर रहे हो कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए और आप जो टाइमर है मॉक टेस्ट का, उसका प्रेशर ले ही नहीं रहे, तो आपका मॉक टेस्ट लगाना वर्थ इट नहीं है। अपना टाइम खराब कर रहे हो आप। प्रैक्टिस के लिए आप वीडियोस देखो, वहाँ से प्रैक्टिस करो पॉज़ करके, पीडीएफ देखो, वहाँ से प्रैक्टिस करो, बुक्स से प्रैक्टिस कर लो। लेकिन मॉक टेस्ट को बर्बाद मत करो ऐसे। जब बात मॉक टेस्ट की आती है ना, तो टाइमर ये जो होता है टिक टिक चलता रहता है ऊपर, इस पे फोकस करो। ये इसलिए है ताकि आप अपनी स्पीड को इन्हेंस कर सके। जब तक स्पीड इन्हेंस नहीं होगी, आप टॉपर्स में कभी भी मरते दम तक नहीं आ सकते। ये बात आपको भी मालूम है कि आज के टाइम पे कंपटीशन और कट ऑफ कितनी हाई जा रही है। और सिर्फ एक्यूरेसी पे डिपेंड रहना, वो भी बेवकूफ़ी है, क्योंकि अगर आपकी स्पीड ही नहीं है, मान के चलते हैं कि 100 क्वेश्चन थे आईबीपीएस पीओ के प्रीलिम्स में, 100 में से आपने 50 क्वेश्चन कर लिए, जिसमें से आपकी बहुत अच्छी एक्यूरेसी रही है 80-90%, लेकिन फिर भी आप 0.5 से 1 मार्क्स से रह जाते हो। क्यों? क्योंकि आपसे बेहतर बच्चे वहाँ पर अवेलेबल है। अगर 5000 वैकेंसी है, तो 50,000 बच्चे जो सेलेक्ट हो रहे हैं मेंस में, उनमें ऐसा क्या स्पेशल है? कुछ स्पेशल नहीं है। उन्होंने मॉक टेस्ट से बेनिफिट उठाया, जो आपने नहीं उठाया। तो आप स्पीड पे फ़ोकस करो। अगर स्पीड पे फ़ोकस करते हो और वहीं पे आप 100 में से 70 भी अटेम्प्ट कर ले जाते हो, फिर बेशक से आपकी एक्यूरेसी 80% ही क्यों ना हो, सिलेक्शन आपका आराम से होगा कट ऑफ से ऊपर। तो मॉक टेस्ट लगाते टाइम आपको ये चीज़ हमेशा क्लियर करनी है। सबसे पहला फंडामेंटल कि आपके कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, और कंसेप्ट्स जब मैं क्लियर होने की बात करता हूँ, तो ये रीज़निंग और क्वांट की बात करता हूँ। अगर आपके क्वांट में अरिथमेटिक के कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तब भी आप आराम से 99 परसेंटाइल तक अचीव कर सकते हैं, कोई भी एग्जाम का प्री क्वालिफाई कर सकते हैं, एक्सेप्ट आरबीआई असिस्टेंट एंड आरआरबी क्लैरिकल, क्योंकि इनका लेवल बहुत इजी रहता है, बहुत ज़्यादा इजी रहता है। बाकी सभी एग्जाम आप क्वालिफाई कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आप इन दोनों के जो बाकी के कंसेप्ट है, रीजनिंग में पजल्स बनाना आपको आना चाहिए। अगर आपकी स्पीड स्लो भी है, कोई इशू नहीं है, वो मॉक टेस्ट से ही इंक्रीज होगी। अगर आपको लगता है कि दिन में 100 पजल बनाने से आपकी स्पीड इंक्रीज होगी, उसमें बहुत टाइम खराब हो जाएगा आपका। एक पजल आपकी 4 से 5 मिनट या 6 मिनट 7 मिनट लेगी, कहाँ से इतना टाइम दोगे आप? आपके पास और भी तो चीज़ें हैं ना पढ़ने के लिए। अगर आप 50 डीआई लगाओगे डेली की, ये क्या बेवकूफ़ी वाले काम कर रहे हो? 3 से 4 मॉक लगा लो, 5 मॉक लगा लो, उसमें सभी में प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी हर एक सेक्शन की। और जो टाइमर का प्रेशर है, वो अलग लेवल पे आपको प्रिपेयर करेगा एज़ अ टॉपर। ओके? तो ज अगर आपके रीज़निंग और क्वांट के कंसेप्ट क्लियर है, तो मॉक टेस्ट पे स्टिक कर दो, और जब मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हो, तो स्पीड से अटेम्प्ट करो। और स्पीड से अटेम्प्ट तभी हो पाएगा, उसकी 2 कंडीशन है। पहला,
कि आप कहीं भी स्टक नहीं होने चाहिए। अगर आप कोई पजल फ्रेम कर रहे हो और पजल बनाते बनाते आप उसी में ही खो गए, अटक गए, आपकी स्टेटमेंट गलत आपने रीड कर ली या आपने उसकी फ्रेमिंग गलत की है और वहीं पे आपने 3 से 5 7 8 मिनट बर्बाद कर दिए, इसका मतलब है कि आप गड्ढे में गिर गए। तो कहीं भी स्टक नहीं होना, फ्लुएंटली क्वेश्चन को करते जाओ, जहां लगे कि हाँ क्वेश्चन में मैं स्टक हो रहा हूँ या फिर हो रही हूँ, उसको मार्क फॉर रिव्यू करो, आगे बढ़ो। जो क्वेश्चन डुएबल है उनको अटेम्प्ट करो, जब टाइम बच जाएगा उसको दोबारा आके रीअटेम्प्ट कर लेना। और दूसरी चीज, फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये होना चाहिए। और फोकस के साथ साथ कौन से क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, विच वंस, ये आपको मालूम होना चाहिए सबसे पहले। जो कि मैं हमेशा बोलता हूँ, मिसलेनियस क्वेश्चंस हमेशा अटेम्प्ट आपको पहले करने होते हैं मॉक में। काफी ऐसे बच्चे बेवकूफी करते हैं कि पीओ के मॉक में भी सबसे पहले पजल पे स्विच कर देते हैं और फिर उसी में खोए रहते हैं, फिर बोलते हैं कि सर हमारे मार्क्स नहीं आ रहे, हमारे परसेंटाइल इंक्रीज नहीं हो रहा। वो होगा भी नहीं, क्योंकि आप उस एक चीज के पीछे पड़े हो कि बस मेरा ये हो जाए तो मेरे मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। ईगो पे लेके जाओगे तो मार्क्स तो अच्छे नहीं आएंगे, लेकिन मार्क्स बुरे जरूर आ सकते हैं आपके। तो हमेशा मिसलिनियस क्वेश्चन पे फोकस करना है आपको, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में एज वेल एज मेंस एग्जामिनेशन में, दोनों में। मेंस की हम आगे बात करेंगे। अब यहाँ पर बात आती है, एक तो स्पीड का सिनेरियो था, एक्यूरेसी आपकी ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाती है। अब यहाँ पर एक चीज है, ध्यान से सुनिएगा। आप में से जो भी बच्चे 2025-26 के एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, अगर आपका परसेंटाइल पीओ के मॉक में, ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ पीओ प्रीलिम्स की, और ये कोई भी हो सकता है, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, आरआरबी पीओ। अगर आपका परसेंटाइल आ रहा है 30, 20, 40, 50, तो आप कृपया करके एक्यूरेसी पे फोकस मत कीजिए, आप फोकस कीजिए स्पीड पे। जब आपकी परसेंटाइल 70 टच होनी शुरू हो जाए या प्लस में आनी शुरू हो जाए, ऑटोमेटिकली आपकी जो एक्यूरेसी है वो ना चाहते हुए भी आपके अच्छी होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि तब आपको लगेगा कि हाँ कहीं ना कहीं मेरे क्वेश्चन ज़्यादा गलत हो रहे हैं जो कि मुझे नहीं करने चाहिए। तो अभी आप पूरा फोकस स्पीड पे करो। और क्वेश्चन पैटर्न का बिहेवियर क्या था, अब यहाँ पर क्या होता है कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि हमको अवॉइड करने होते हैं हमेशा मॉक टेस्ट में। जैसे रीजनिंग में हो गया ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चंस और वन लाइनर वाले, क्योंकि ये टाइम ज़्यादा खाते हैं, ये हमको बाद में करने चाहिए और ये भी बाद में करना चाहिए। अब चार में से कोई एक पजल ऐसी होती है जो कि आपके लिए एक तरह से ट्रैप होता है। अगर आप उस ट्रैप को समझ गए और केयरफुली इसको रिजोल्व आपने कर लिया, सोल्व कर लिया, तब आप चैंपियन हो। अगर नहीं कर पाए सोल्व, उसमें फंसे रह गए, पूरा टाइम बर्बाद कर देगा आपका। और आपने कई बार देखा भी होगा पजल में। और सबसे बड़ी बेवकूफ़ी बच्चे क्या करते हैं कि एक पजल अटेम्प्ट करना शुरू करेंगे, 6 7 8 मिनट वहीं पे इन्वेस्ट कर देंगे। अब वो पजल के क्वेश्चन हुए ही नहीं है एक भी, तो 6 7 8 मिनट बर्बाद करने के बाद कुछ हासिल नहीं हुआ। फिर आप बोलोगे कि सर हमारे मार्क्स नहीं आ रहे। मार्क्स कैसे आएंगे? एक एक सेकंड इंपॉर्टेंट होती है और आपने तो 8 मिनट, मतलब 480 सेकंड तक आपने बर्बाद कर दिए। जस्टिस नहीं है, ऐसा मत कीजिए बिल्कुल भी। अब दूसरी चीज, काफी बच्चे क्या करते हैं कि जब प्रीलिम्स का मॉक अटेम्प्ट कर लेते हैं, उसके बाद जो उनके क्वेश्चन रह जाते हैं, यानी कि जो अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन रह जाते हैं, उनकी प्रैक्टिस करते हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि आप जो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट नहीं किए मॉक टेस्ट में, उसकी प्रैक्टिस करके आप कर क्या लोगे? अगर आपने सिर्फ 30 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट किए 100 में से, तो ये समझो, स्पीड को डेवलप करो। डेवलप करोगे स्पीड को, तब जाके ही क्वेश्चन हो पाएंगे। 30 क्वेश्चन करने के बाद 70 क्वेश्चन आपके बच रहे हैं, उनकी प्रैक्टिस करोगे, टाइम खराब है, ऐसा नहीं करना। तो बजाय ये करने से स्पीड पे फोकस करो और इसको जंप करके लेके जाओ 60 70 80 अटेम्प्ट्स पे। फिर जो आपके क्वेश्चन बचेंगे अनअटेम्प्टेड, उसमें आप 5 6 7 क्वेश्चन को देख सकते हो जो कि आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत हो, अगर आपको लगे, जैसे कि अर्थमेटिक वगैरह हो गया। तो हर एक मॉक का एनालिसिस करने के लिए आपको 30 से 45 मिनट का टाइम देना है मैक्सिमम। इससे ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी मत देना, कतई भी मत देना। ओके। और मॉक टेस्ट कोई भी हो, मैटर नहीं करता, प्रीलिम्स का स्पेसिफिकली, मेंस की बात नहीं कर रहा मैं। अब उसके बाद आता है कॉन्फिडेंस। देखिए आपने देखा होगा जब आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते हो, तो अगर आपका परसेंटाइल अच्छा आता है तो आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो जाता है एकदम, है ना, कि बस मेरे से ज्यादा खतरनाक कोई है ही नहीं, अपुन ही भगवान है। और जैसे परसेंटाइल ड्रॉप हुआ, उदास हो जाते हो, इरिटेट हो जाते हो, फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, किसी से ढंग से बात नहीं करते, दिमाग में चलता है कि पता नहीं एग्जाम होगा कि नहीं होगा। ये सब थॉट्स क्यों लाने हैं? दिमाग को ना शांत रखो, कंट्रोल में रखो। मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हो ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके, आप टॉपर्स में काउंट हो सको।
तो बजाय इस चीज़ पे गर्व करने के या उस पे मातम मनाने के कि मेरे परसेंटाइल उसमें खराब आया है, अच्छा नहीं आया, या उसमें अच्छा आया था इसमें खराब आया, फोकस करो कि क्या गलती हुई है जो कि जिसमें आपका खराब परसेंटाइल आया है। जो आपका परसेंटाइल अच्छा है वो आपके लिए लर्निंग वाली अपॉर्चुनिटी नहीं है। लर्निंग अपॉर्चुनिटी वो होती है कि जो आपने मिस्टेक्स की उसको जाके ऑब्जर्व करो, और जब तक आप उसको ऑब्जर्व नहीं करोगे आप टॉपर्स में कैसे आओगे। तो कभी भी आपका परसेंटाइल खराब आता है प्री के मॉक में, क्लैप फॉर योरसेल्फ, क्योंकि आपने मिस्टेक्स की है, अब उसको आप ऑब्जर्व करोगे, उस पे काम करोगे और अल्टीमेटली आप उसको सही करते हुए टॉपर में आ जाओगे। ये चीज़ ध्यान रखिए। अब मेंस की बात कर लेते हैं। जब हम मेंस की एनालिसिस की बात करते हैं, चाहे वो रीजनिंग सेक्शन हो, क्वांट सेक्शन हो, तो यहाँ पर कभी भी आपको मॉक पहली बात प्री की तरह अटेम्प्ट नहीं करना टाइमर के साथ। हमेशा टाइमर आपको हटा देना है साइड में, मॉक को सबमिट कर दो। इंग्लिश अटेम्प्ट कर लो टाइमर के साथ चलेगा, बाकी सभी सेक्शन को सबमिट कर दो। उसके बाद आराम से बैठ के इसकी प्रैक्टिस करो, और एनालिसिस आपकी प्रैक्टिस के साथ ही हो जाएगा। और रीजनिंग और क्वांट में भी आपको मिसलेनियस क्वेश्चन को पहले चूज करना है, इतना ध्यान रखना मेंस में, क्योंकि मेंस में आपको इतना टाइम नहीं मिलता कि आप क्वेश्चन को पिक करोगे फिर उसको ड्रॉप करोगे। तो आपको क्वेश्चन पिक करने हैं वो क्वेश्चन जो कि डुएबल है, और डुएबल क्वेश्चन होते हैं मिसलेनियस वाले मैक्सिमम। उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है फिर आप जो कि पजल्स है, डीआई है, अर्थमेटिक वगैरह वो आप अटेम्प्ट कर सकते हो। तो स्मार्टली चलना है, गधों की तरह काम नहीं करना, स्मार्टली चलना है, ठीक है। बी अ फोक्स, दिमाग को चलाओ। और मेंस में एक चीज और जो बच्चे गलती करते हैं मॉक के अंदर, कि वो सेक्शनल मॉक लगाते रहते टाइमर वाले, टाइमर के साथ, मेंस वाले। ये भी आपको बेवकूफ़ी नहीं करनी। इसका एक प्राइमरी रीज़न है, क्योंकि आप चाह रहे हो कि आप विद इन द टाइम लिमिट क्वेश्चन को बनाओ, लेकिन आपने कितनी भी सेक्शनल क्विज़ लगाई होगी अलग-अलग लेवल की, आप कभी भी उस लेवल पे नहीं जा सकते, और ना ही टाइमर के साथ आप अपनी स्पीड को डेवलप कर सकते हो। क्योंकि हर एक क्वेश्चन का एक बिहेवियर होता है, मेंस में स्पेसिफिकली उसकी एक स्पेशलिटी होती है। काफ़ी बार नए पैटर्न के क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं मेंस में, उस टाइम आप क्या करोगे? तो आपको अटेंटिवली क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। और कभी भी फुल मॉक इसलिए अटेम्प्ट नहीं करते मेंस का, क्योंकि 70-80% बच्चे हमेशा मॉक सबमिट करके प्रैक्टिस करते हैं। बच्चे जो 10 से 15%, 20%, उनमें से आप क्या कंपटीशन करोगे? तो वो बेवकूफ़ी है। प्री के मॉक लगाओ, क्योंकि उसका परसेंटाइल बताता है कि आप कितना पानी में हो या कितना टॉप पे हो। लेकिन मेंस की जब बात आती है तो हमेशा सबमिट करके प्रैक्टिस करो, और कभी भी फुल मॉक टाइमर के साथ मेंस का नहीं लगाना, बाकी आपकी इच्छा है। मेंस के लिए हम और वीडियोस बनाएंगे काफ़ी ज़्यादा, इंग्लिश पे, जीए पे, रीजनिंग क्वांट पे हम बात करेंगे। लेकिन जो मैंने आपको चीज़ें बताई ये वाली, इस पे फोकस कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये आपका सिलेक्शन आराम किसी भी एग्जाम में करवाएगी आराम से। लेकिन अगर आपने अभी भी इन पे ध्यान नहीं दिया और मिस्टेक्स पे मिस्टेक करते गए, तो फिर भगवान ही मालिक है, कुछ नहीं हो सकता।